हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रितन दौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। लास्ट प्रीवियस पार्ट तक आपने सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। साथ साथ हम लोगों ने पैकिंग एफिशिएंसी, रेडियस रेशियो एंड लिमिटिंग रेडियस रेशियो जिसे आप कहते थे, उसके बारे में भी चर्चा कर ली थी। इस वाले पार्ट में हम बात करेंगे डिफेक्ट से रिलेटेड, यानी कि ये जो क्यूबिक लैटिसेस हैं, जो क्रिस्टल लैटिस जिसको आप कह रहे हैं, इनमें डिफेक्ट्स जनरेट कैसे होते हैं just because of some impurities। तो इसी के बारे में हमें इस चैप्टर में चर्चा करनी है इस वाले सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आइए, सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियल क्रिस्टल को लेके। अब आपको पता है, द क्रिस्टल इन विच ऑल द लैटिस पॉइंट्स आर ऑक्यूपाइड बाय कंपोनेंट पार्टिकल्स और ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, उसी को आप कहते हैं एक आइडियल क्रिस्टल। अगर मैं यहां पर एक क्रिस्टल बनाती हूं लाइकवाइज, देखिए ये, तो आप कह रहे हैं, जो हमने सारी चर्चा की थी कि कॉर्नर्स पे यहाँ वहाँ सारे डिस्कशंस, तो ये किससे बना हुआ है, ऑक्यूपाइड किससे है, कंपोनेंट पार्टिकल से, या फिर आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। जैसे मैंने कहा, अगर NaCl के बारे में आपसे बात की थी, तो Na+ और Cl-, जो आपने देखा था कि Cl- ने कॉर्नर्स पे कवर्ड थे और Na+ आपका सेंटर में था। ठीक है, अब देखिए आइडियल क्रिस्टल्स कैसे ग्रो होते हैं। जब आप एब्सोल्यूट केल्विन टेम्परेचर रेंजेस पे बात करेंगे, और एब्सोल्यूट के केस में याद रखना है दैट इज 0 केल्विन। पहली बात तो ये। अब सुनिए, अब सॉलिड स्टेट के अंदर, क्योंकि हमारा चैप्टर पार्ट किसका है, सॉलिड स्टेट का। सॉलिड स्टेट में हम इस चीज पे बात करते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन जो होता है, जब उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में अपने मीन पोजीशन पे होता है, तो आप कहते हैं कि उस एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे कुछ टाइप का मोशन सीज होता है, या फिर यू कैन से कि मोशन जो है इंक्रीज हो जाता है अमंग द पार्टिकल्स। लाइकवाइज मैंने कहा कि आयंस हैं सारे, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। अब एक कोई प्लस आयन अपनी जगह से क्या हो रहा है, स्पेस क्रिएट कर रहा है, वो वहां से निकल के इंटरस्टिशियल स्टेट साइड पे आ जाता है, या फिर वो वहां, अब लैटिस को छोड़ के तो जा नहीं सकता, जस्ट उसने क्या किया, वहां पर वैकेंसी जनरेट कर दी। तो अब उस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम पॉजिटिव आयन ही वहां पर रखना पड़ेगा। तो इसी तरीके के डिस्कशंस हमें इन इंप्योरिटीज के रिगार्डिंग करने हैं। तो सुनिए, एट एब्सोल्यूट 0 ऑल टाइप्स ऑफ मोशन सीजेस एंड देयरफॉर क्रिस्टल टेंड टू हैव अ परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट। पहली बात तो ये कि ऑर्डर्ड अरेंजमेंट हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। आओ, अब मैंने आपसे कहा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करती हूं मैं, पहली टर्म सुनिए मेरी, मैंने कहा अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करती हूं, तो अगर आप मॉलिक्यूलर मोशंस या फिर जिनको आप वाइब्रेटरी एम्पलीट्यूड्स कहते हैं, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूलर मोशन भी इंक्रीज होगा। अब इस वजह से क्या होगा, आयन अपनी यूजुअल साइट से जा सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेंगे, अपनी साइट लूज करेंगे, अपनी यूजुअल साइट से वो क्या करेंगे, दूसरी जगह पर चले जाएंगे, या फिर आपने कहा वो उस जगह से रिप्लेस हो गए। तो जहां से उन्होंने उस जगह को लीव किया है, उस जगह को कहा जाता है इंटरस्टिशियल पोजीशंस, जो मैंने आपको बताई थी। वॉइड्स भी आप उनको कहते हैं, होल्स भी आप उनको कहते हैं, गैप्स भी कहते हैं, किसी भी नेम से जान लीजिए, बात एक ही है। तो आप देखिए, ये जो डेविएशंस हैं, ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में होती है। ये नहीं कि ये क्रिस्टल लैटिस है और जिस आयन का मन किया वो उठ के चल देगा, नहीं, ये भी एक ऑर्डर्ड मैनर में होती है। अब हमको वही चीज यहां 1 to 1 डिस्कस करनी है। आइए, अब मैंने आपसे कहा कि कोई भी डेविएशन अगर एक परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट से हो रहा है, तो वो जो इम्परफेक्शन वहां क्रिएट हुआ, परफेक्ट क्रिस्टल से जब अरेंजमेंट में डिफ्लेक्शन हो रहा है, उस दौरान वहां डिफ्लेक्शन की वजह से क्या हुआ, इम्परफेक्शन जनरेट हुआ, जिसको आप कह रहे हैं डिफेक्ट या फिर इम्परफेक्शन इन द क्रिस्टल। पहली टर्म तो ये। दूसरी बात, डिफेक्ट जो होता है क्रिस्टल में, वो किस वजह से प्रोड्यूस होता है, या तो थर्मल इफेक्ट्स की वजह से कि आपने एक्सटर्नल टेम्परेचर कंडीशंस प्रोवाइड की उस वजह से, या फिर आप वहां पर कुछ एक्स्ट्रा इंप्योरिटीज अपनी तरफ से ऐड करते हैं उस वजह से। अब ये जो एक्स्ट्रा इंप्योरिटीज ऐड करना है, उसी प्रोसेस को कहा जाता है प्योर क्रिस्टल के अंदर डोपिंग इफेक्ट। ठीक है, अब आइए, तो देखो,
अब हम लोग को क्या डिस्कस करना है, क्रिस्टल डिफेक्ट्स स्टार्ट करने हैं। अब क्रिस्टल डिफेक्ट्स बेसिकली जो होते हैं वो दो ही टाइप्स के हैं, स्टाइक्योमेट्रिक एंड नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। अब स्टाइक्योमेट्रिक की भी फर्दर क्लासिफिकेशन है और एज वेल एज नॉन स्टाइक्योमेट्रिक की ही। तो सबसे पहले तो एक फ्लो चार्ट बना लो मेरे साथ साथ। क्या कहा मैंने, सबसे पहले क्रिस्टल डिफेक्ट्स, कौन कौन से दो टर्म्स में हमें बात करनी होगी, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब हम इनको फर्दर क्लासिफाई करते हैं कि स्टाइक्योमेट्री के अंदर आपको क्या पढ़ना है, शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। दो डिफेक्ट्स तो आपको पढ़ने हैं स्टाइक्योमेट्री के अंदर। और जब बात की जाएगी नॉन स्टाइक्योमेट्रिक के रिस्पेक्ट में, तो वहां आपको देखने को मिलेगा मेटल एक्सिस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो अब इन चारों का जो वेरिएशन है इसी के बारे में हमें चर्चा करनी है 1 to 1। पहले हम कवर करेंगे स्टाइक्योमेट्रिक पार्ट को, फिर हम प्रोसीड करेंगे नॉन स्टाइक्योमेट्रिक की तरफ। इसके साथ साथ ही आपको कुछ इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स भी मैं बताऊंगी इन द एंड, जहां पर आप कहते हैं कि कुछ एक्सटर्नल इम्प्योरिटी जब आप मिक्स कर देते हैं उसी को कहा जाता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चर्चा सबसे पहले स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स में शॉटकी डिफेक्ट के साथ। सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स के अंदर पहले कुछ बातें सुन लो बड़े गौर से कि यहां पर आपको जो चीज याद रखनी है मेजरली वो ये है कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस रिप्लेस होंगे उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस भी रिप्लेस होंगे, जिससे आपका जो क्रिस्टल है उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। ये नहीं कि आपने पॉजिटिव आयन ज्यादा निकाल दिए और कहा कि नहीं अब इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन्ड है, नहीं, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस रिमूव होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आप यहां पर डेंसिटी का इफेक्ट भी देखेंगे। अब वो डेंसिटी का इफेक्ट जब हम इसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे शॉटकी एंड फ्रैंकल, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो पहली चीज क्या समझ में आई कि स्टाइक्योमेट्रिक कभी भी ज्योमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। डू नॉट डिस्टर्ब ज्योमेट्री, ठीक है। तो अब देखिए स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स आर दोज इन विच द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर एग्जैक्टली इन द रेशियो as shown by the chemical formula। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जितने नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस होंगे उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस वहां पर प्रेजेंट होने चाहिए, जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे आपके लैटिस की। तो अब बात समझ में आई स्टाइक्योमेट्रिक में क्या कहेंगे। इन शॉर्ट समझ लीजिए जो आपकी जो क्रिस्टल है, लैटिस है, उसकी ज्योमेट्री डिस्टर्ब वहां पर नहीं होगी। अब यहां पर आपको इसको दो टाइप्स में पढ़ना है, वन इज शॉटकी एंड अदर इज फ्रैंकल। अब आप कहेंगे ये नाम कहां से आए, तो ये दो साइंटिस्ट थे, इन दोनों जनाबों ने अपने नेम्स के ऊपर इसको डिफेक्ट का नाम दे दिया। क्या बताया इन्होंने, आ जाओ 1 to 1 डिस्कस करते हैं। पहले जनाब है शॉटकी। ये क्या कहते हैं, इस टाइप का डिफेक्ट कब प्रोड्यूस होगा, जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस मिसिंग होंगे। देखो मैं अब स्ट्रक्चर बनाती हूं यहां पर, उससे समझिए। सिंपल स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइकवाइज मैंने कहा ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, यहां से मैंने माइनस उड़ा दिया, देन प्लस, फिर माइनस, माइनस। अब आप देखिए क्या आपको यहां पर इस वाले सर्किल में एक नेगेटिव आयन मिसिंग दिख रहा है, मैंने यहां पर इसको वेकेंट छोड़ा है। लाइकवाइज सेम इन दिस ऑल्सो, यहां से कौन गायब है, पॉजिटिव। तो क्या कहा है शॉटकी जी ने कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस मिस होते हैं अपनी पोजीशन से और वहां पर पेयर ऑफ होल्स जनरेट कर देते हैं। तो क्या यहां पर अगर मैं एक और पॉजिटिव ला दूं और यहां पर एक और नेगेटिव ला दिया जाए तो ये लैटिस मेंटेन कर लेगा दोबारा से अपनी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, एग्जैक्टली। तो यही चीज मैं समझाना चाह रही हूं कि जितने नंबर ऑफ कैटायंस यहां से मिस होंगे उतने ही नंबर ऑफ एनायंस मिस होंगे। तो आप उस डिफेक्ट को क्या कहेंगे, शॉटकी डिफेक्ट। क्लियर है। देखिए अब क्या है, द क्रिस्टल एज अ होल रिमेन्स न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन मिस हुए हैं उतने ही नेगेटिव आयन भी मिस हुए हैं। ठीक है, अब इस वाले पिक्चर से भी आप इस चीज को समझ लो, सेम वही बात है। क्या यहां पर एक बी नेगेटिव गायब
है, और यहां से भी आपने एक एनायन निकाल दिया, जबकि नीचे वाली लेयर से आपने एक साथ दो पॉजिटिव आयंस बाहर निकाल दिए हैं। यानी कि मैंने अगर दो कैटायन निकाले हैं तो दो एनायन भी बाहर रिमूव किए हैं। तो आपने यहां पर कहा यहां पर भी जो सिस्टम है वो न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि यहां पर 2 cations and 2 anions are missing from their lattice place। कौन सा डिफेक्ट कहलाएगा? जब इक्वल नंबर की बात की जाएगी, दैट इज शॉर्टकी डिफेक्ट। चलिए, इस डिफेक्ट को एक और नेम से जाना जाता है, क्या कहते हैं उसको? वेकेंसी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट appears generally in ionic compounds in which radius ratio is not far below unity। ये लीजिए काम की बात। इस डिफेक्ट के लिए कैटायन और एनायन, ये पॉसिबल तभी है ये डिफेक्ट जब कैटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। व्हेन दे आर डिफर इन साइज तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि आप यहां पर बात करते हैं इक्वल नंबर्स के रिस्पेक्ट में। फॉर शॉर्टकी डिफेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द आयन शुड बी हाई। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, NaCl, CSCl, KCl, AgBr। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, NaCl आपको पता है प्लस एंड Cl माइनस, AgCl, ये सब की सब शॉर्टकी को फॉलो करते हैं, यानी जितने नंबर ऑफ Na निकलेंगे उतने नंबर ही Cl निकलेंगे। चलिए, तो अब हम लोगों ने शॉर्टकी अच्छे से डिस्कस कर लिया, इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी देख लेते हैं। यहां आप देखिए डेंसिटी जो है क्रिस्टल की क्या होगी? डिक्रीज होगी। इन द केस ऑफ शॉर्टकी डेंसिटी पर बिल्कुल फर्क पड़ेगा, फ्रैंकल के केस में नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पर वो मीन पोजीशन इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो क्या कहा? डेंसिटी जो है क्रिस्टल की वो डिक्रीज होगी। साथ साथ द क्रिस्टल बिगिंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू स्मॉल एक्सटेंट बाय आयनिक मैकेनिज्म। और एक चीज, द प्रेजेंस ऑफ टू मैनी वॉइड्स लोअर्स लैटिस एनर्जी और द स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल। अगर मैंने कहा पूरा क्रिस्टल है, उसमें से मैंने 5-6 कैटायंस निकाल दिए, 5-6 एनायंस निकाल दिया, टोटल नंबर ऑफ थे ही कुछ 8 या 10, तो आप क्या कहेंगे? एज पर द स्टेबिलिटी जितने नंबर ऑफ वॉइड्स वहां जनरेट हो जाएंगे तो लैटिस एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी, और स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। ये लीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी में क्या देखा? जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव उतने नंबर ऑफ नेगेटिव, कैटायन एनायन इक्वल थे। यहां पर क्या होगा? कोई भी स्पेशीज जो है यहां पे आयन लीव करेगा और वो कहां चला जाएगा? इंटरस्टिशियल साइट में चला जाएगा। क्या मतलब है इंटरस्टिशियल साइट का? ये देखो, मैं यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाती हूं, आप इस स्ट्रक्चर में देखिए वही पॉजिटिव और नेगेटिव के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव मैंने अभी वेकेट छोड़ दिया है, देन अगेन पॉजिटिव नेगेटिव, ये लीजिए। तो अब यहां देखिए ये जो स्पेस है यहां पर आप कहेंगे कि ये अपनी जगह से आयन जाएगा और इस जगह पर आके इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर लेगा। यानी कि आपने कहा कि ये वैकेंसी क्रिएट करेगा, लेकिन ये रिप्लेस नहीं हो रहा है क्रिस्टल से बाहर, वही इंटरस्टिशियल साइट में जाके ऑक्यूपाई कर लेता है एक साइट। इस तरीके के डिफेक्ट को आप क्या कहेंगे? फ्रैंकल डिफेक्ट। और यहां पर भी आप इसको कहते हैं अ होल और वैकेंसी इज दस प्रोड्यूस्ड इन द लैटिस। चलिए ये देखिए, यहां क्या किया मैंने? वहां पर एनायन निकाला था, आपने कैटायन निकाल दिया, बात वही है। कुछ भी हो, लेकिन यहां पर होगा क्या कि उसी लैटिस की किसी इंटरस्टिशियल साइट को वो ऑक्यूपाई कर लेगा। ये देखिए। अब आइए नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल इज मेंटेन सिंस द नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आयंस इज द सेम। कि इंटरस्टिशियल साइट पे जो गए हैं वो तभी मेंटेन होगा कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव वहां से गए हैं उतने ही नेगेटिव भी जाएं, वही सेम रिस्पेक्ट है। तो आपने कहा पॉजिटिव आयंस क्या है? स्मॉल साइज के हैं, तो ये यूजुअली लीव करते हैं अपनी पोजीशन को लैटिस में और ऑक्यूपाइड होते हैं इंटरस्टिशियल पोजीशन पे। हम हमेशा नेगेटिव आयन को ही रिप्लेस नहीं करा सकते, हमें डिपेंड करना होगा साइज के फैक्टर पे। और हमें पता है कि जो कैटायंस होते हैं, जो पॉजिटिव आयंस हैं, वो यूजुअली स्मॉल साइज के होते हैं। तो इंटरस्टिशियल पोजीशंस कौन ऑक्यूपाई करेंगे? पॉजिटिव आयंस। तो आप कहते हैं इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। जनाब फ्रैंकल ने डिसलोकेशन डिफेक्ट दिया था और उन्होंने अपने नेम से इसको ऑनर किया, दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। ये भी आयनिक कंपाउंड्स में एग्जिबिट होता है और यहां पर रेडियस रेशियो लो होता है, इन द केस ऑफ शॉर्टकी आल्सो। The cations and anions differ much in their sizes and the ions have low coordination number। हमने शॉर्टकी में कहा था हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां आप ध्यान रखेंगे लो कोऑर्डिनेशन नंबर्स। एग्जांपल्स ZnS, AgBr, AgCl, AgI एंड so on। चलिए
अब इसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, उसको वैकेंसी डिफेक्ट कहा जाता था, इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट कहा जाता है। जितना ज़्यादा क्लोजनेस होता है लाइक चार्जेस के बीच में, उतना ही ज़्यादा वहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होगा। इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने कहा जितना ज़्यादा लाइक चार्जेस के बीच में क्लोजनेस होगा, उतना ही ज़्यादा वहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होगा। क्लियर है? और क्रिस्टल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है स्मॉल अमाउंट्स में या फिर स्मॉल एक्सटेंट में आयनिक मैकेनिज्म के थ्रू, क्योंकि डिस्कशन ऑल ओवर किसके ऊपर है? आयंस के बेसिस पे। आइए, डेंसिटी सेम रहती है, यहाँ डेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शॉर्टकी के केस में डेंसिटी लो होती है। क्लियर? चलिए अब आइए, नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धता। अब जितनी अशुद्धता होगी उतना ही ज़्यादा क्रिस्टल इम्प्योर होगा। तो यहाँ समझो, अगर मैंने कोई मॉल्टन NaCl लिया है और उसमें लिटिल अमाउंट SrCl2 मैंने पुट कर दिया जो कि क्रिस्टलाइज्ड है, तो सम ऑफ द साइड्स जो है Na+ की वो ऑक्यूपाई किसके द्वारा हो जाएंगी? Sr2+ के द्वारा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये Cl तो नेगेटिव फॉर्म में ही रहेगा, तो Na की जगह पर सिर्फ कौन आ जाएगा? Sr। ऑक्यूपाई कौन कर पा रहा है? पॉजिटिव टू पॉजिटिव। तो आपने कहा ईच Sr+2 जो है वो रिप्लेस करेगा दो Na+ आयंस को। Na+ क्योंकि आप देख रहे हैं Na+, और ये एक Sr2+ दो Na+ को रिप्लेस करेगा। पहली चीज तो ये एक गलती, इट्स अ स्मॉल मिस्टेक बच्चा लोग, ये Na+ इधर आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है? इट ऑक्यूपाइज द साइट ऑफ वन आयन एंड द अदर साइड रिमेन्स वेकेंट। ठीक है? अब इसमें कैटायन वैकेंसीज प्रोड्यूस हो जाती हैं Sr2 की वजह से। ये देखो, ये रहा हमारा NaCl का स्ट्रक्चर। ठीक है? और यहाँ भी आप देख लीजिए, तो यहाँ आप देखो जो वेकेंट साइड जनरेट हुई है, यहाँ भी एक साइड वेकेंट जनरेट है और यहाँ भी एक वेकेंट साइड जनरेट है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कौन था? Na+ था या नहीं? ठीक है? P नहीं है, ये Na+ है बच्चा। और यहाँ देखो, यहाँ भी कौन था? Na+। यहाँ लिख दूँ ऊपर। अब आप देखिए कि ये जो Na2 जब हमने निकाले हैं ना, तब जाके एक Sr2+ यहाँ पर आया है। एक Sr2+ आया है, दो Na निकाल के, तो एक के वैकेंसी में तो ये पुट हो गया, और दूसरी जगह पर इसने क्या जनरेट किया है? एक वैकेंसी और होल जनरेट किया है। दिस इज सिंपली एन इम्प्योरिटी डिफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ना तो न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है और ना ही सेम साइज की वजह से। तो आपने कहा और एग्जांपल्स देखने हैं, CdCl2 का देख लीजिए, AgCl का देख लीजिए, किसी का भी देख लीजिए। सो इसको बेसिकली कहा जाता है इम्प्योरिटी इफेक्ट। आओ, नेक्स्ट पार्ट है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। अब नॉन स्टाइक्योमेट्रिक मतलब जो ज्योमेट्री को डिफेक्ट करेंगे। दूसरी चीज़, ज्योमेट्री को इफेक्ट तो करेंगे, उसके साथ साथ ये भी दो टाइप का है। एक तो है मेटल एक्सेस, दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी। एक्सेस मतलब हम मेटल्स बढ़ा देंगे, डेफिशिएंसी मतलब हम वहाँ कम कर देंगे। तो देखो, सबसे पहले These type of defects are observed in the transitional elements। ये बहुत बार पूछा गया है। कौन से एलिमेंट्स में इस टाइप के डिफेक्ट्स पाए जाते हैं? ट्रांजिशनल एलिमेंट्स में। These defects arise due to presence of excess metal ions और excess नॉन मेटल आयंस। या तो मेटल आयन की एक्सेस हो जाए या फिर नॉन मेटल आयन की एक्सेस हो जाए। अब यहाँ तुम देखो, ये पूरा की पूरा स्ट्रक्चर है और बीच में मैंने होल में इलेक्ट्रॉन रख रखा है, मतलब मैंने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखा है ना वहाँ पर। तो यही एक्स्ट्रा पार्ट समझना है कि कब मेटल एक्सेस होगा, कब मेटल डेफिशिएंसी होगी। चलो पहले पढ़ते हैं मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायन वैकेंसीज। क्या कहा है मैंने? एनायन वैकेंसीज। A compound may have excess metal ion if an anion या फिर नेगेटिव आयन एब्सेंट हो जाए। क्या कहा है? एनायन या फिर नेगेटिव आयन एब्सेंट होता है अप्रोप्रिएट लैटिस साइड से और वॉइड जनरेट करता है, और जिसको कौन लेता है जिसकी जगह? इलेक्ट्रॉन। तो तुम देखो, ये A+B- का स्ट्रक्चर है, सिंपल एग्जांपल लिया। यहाँ से कौन जनाब गायब हुए हैं? B- और उसकी जगह किसने ली है? एक इलेक्ट्रॉन ने। तो क्या मैं इसको कह सकती हूँ मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी? क्योंकि यहाँ से एक नेगेटिव आयन गया है, नेगेटिव आयन की एब्सेंट हुई है, उसने वहाँ पर एक होल और वॉइड जनरेट किया है, और उस होल और वॉइड में कौन आया है? इलेक्ट्रॉन। क्लियर? चलो,
तो देखो नेक्स्ट क्या है, अब आयनिक क्रिस्टल्स में भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया जब शॉर्टकी डिफेक्ट को, तो उसमें हमने सुना कि आयनिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं, जनरली पजेस करते हैं क्या, शॉर्टकी डिफेक्ट, या फिर आप कह सकते हैं मैं ऑल्सो डेवलप दिस टाइप ऑफ मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मेटल एक्सिस ही तो शॉर्टकी को समझा रहा है पूरे टर्म्स में एक तरीके से कहा जाए तो। अब मैं अगर आपसे कहती हूं कि अगर एल्कली मेटल हैलाइड्स को हीट किया जाता है ना, क्या कहा है मैंने, सुनना ध्यान से, जब हम एल्कली मेटल हैलाइड्स को हीट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर ऑफ वेपर्स में, तो आपने कहा ये जो एल्कली मेटल्स हैं, कौन, एल्कली मेटल है, यहां पर एनायन की वैकेंसीज क्रिएट करेंगे। बात समझ में आई, मैं एल्कली मेटल हैलाइड्स को हीट कर रही हूं, अब जब मैं इनको हीट कर रही हूं तो एटमॉस्फेरिक वेपर्स जनरेट होंगे, और ये जो वेपर्स हैं वो किसके हैं, एल्कली मेटल्स के। दैट मींस कि यहां पर एनायन वैकेंसीज क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। उससे क्या होगा कि आप कहेंगे ये जो एनायन वैकेंसीज हुई है ये हैलाइड आयन की वजह से होगी, तो ये जो हैलाइड आयंस है वो डिफ्यूज हो जाएंगे क्रिस्टल के सरफेस के साथ, एक अप्रोप्रिएट लैटिस साइट के साथ वो कंबाइन होना शुरू होंगे, और वहां से क्या देखने को मिलेगा, जैसे ही ये कंबाइन होंगे आप कहेंगे कि यहाँ पे तो न्यूली जनरेटेड मेटल कटायंस आ गए। मतलब अगर इसको मैं पूरा एक लैंग्वेज फॉर्म में बताऊं तो आप कहते हैं सिंपली दोज एनायन हैलाइड्स जो डिफ्यूज हुए हैं सरफेस ऑफ द क्रिस्टल फ्रॉम देयर अप्रोप्रिएट लैटिस साइट, क्या कर रहे हैं, किसके साथ कंबाइन होने के लिए, जो न्यूली जनरेट मेटल कैटायंस है। जब एनायन ने वैकेंसी बनाया, अब इस एनायन की वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए कैटायन बाबा को भी वैकेंसी बनानी पड़ेगी, तो कैटायन जी भी अपनी वैकेंसी जनरेट करेंगे। लाइकवाइज मैं कह दूं कि अगर मैंने एनायन बढ़ा दिया, इंटरस्टिशियल साइट पे लाके एक्स्ट्रा एनायन वहां रख दिया, तो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए एक और कैटायन मुझे लाना पड़ेगा। होल ओवर मुझे तो क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके चलना है, तो यही बताया गया है। अगर कम होगा तो आपको कैटायन या एनायन जो भी हुआ है उसके रिस्पेक्ट में सेम रेशियो रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब सुनो, द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द मेटल एटम डिफ्यूज थ्रू द क्रिस्टल आर नोन एज एफ सेंटर्स। अभी आपने एक टर्म सुनी थी जो मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी, एफ सेंटर, और वहां मैंने कहा था कि अभी इसको बताया जाएगा एफ सेंटर्स कैसे जनरेट हुए थे। इलेक्ट्रॉन गया क्रिस्टल लैटिस से बाहर, अब वो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, क्रिस्टल से बाहर गया, मेटल एटम के साथ डिफ्यूज हुआ है, तो वहां पर एक वॉइड, एक होल, एक स्पेस जनरेट किया, उसी स्पेस को आप कह रहे हैं एफ सेंटर। बट द थिंग इज कि जो वो वॉइड, वो स्पेस, वो वैकेंसी और होल कब हुआ है, जब वहां इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो बस ये बात याद रखनी है, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन बाबा बाहर जाएंगे घूमने और अपनी जगह खाली करके जाएंगे तो उसको कहा जाएगा एफ सेंटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मेन कॉन्सिक्वेंस क्या है मेटल एक्सिस डिफेक्ट का, वो डेवलपमेंट है कलर इन द क्रिस्टल, ये कलर जनरेट करते हैं। अब आओ एग्जाम्पल, जब NaCl क्रिस्टल को हीट करते हैं आप एटमॉस्फेयर में, Na वेपर्स वो येलो हो जाते हैं। NaCl को कभी हीट करके देखना, Na के जो वेपर्स बनते हैं वो येलो लेयर बना लेते हैं। चलो ऐसे ही KCl को आप बात करेंगे तो वो वॉयलेट कलर के। दोनों एग्जाम्पल कई बार पूछे गए हैं, तो याद रखना है NaCl और KCl दोनों इंपॉर्टेंट है। NaCl के केस में येलो और KCl के केस में कैसे होते हैं, वॉयलेट, क्योंकि वो वेपर्स किसके होते हैं, पोटेशियम के। आओ दूसरा क्या है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस। इंटरस्टिशियल कैटायंस, इसका मतलब क्या है, इंटरस्टिशियल साइट पे कैटायन आ जाएगा। सेम वही चीज़ें हैं जैसे अभी शॉर्ट की फ्रैंकल में पड़ी थी, इसका मतलब ये फ्रैंकल को फेवर करेगा, वो भी इंटरस्टिशियल साइट में आता था। साथ साथ कैटायन की ही बात होगी, क्योंकि कैटायन का साइज यूजुअली कैसा होता है, स्मॉल। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट एग्जिबिट फ्रैंकल, और एक्सिस पॉजिटिव आयन कहाँ आ जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट में। इसको ही तो कह रहे हो आप, इंटरस्टिशियल साइट। ये लो, टू मेंटेन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी एंड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, ZnO। जब ZnO को हीट करते हैं तो ये ऑक्सीजन को रिवर्सिबली लूज करता है, और एक्सेस Zn+2 आयंस अकोमोडेट होते हैं इंटरस्टिशियल साइट में, तो इलेक्ट्रॉन एनक्लोज हो जाते हैं नेबरिंग इंटरस्टिशियल्स के साथ। आओ ये देखो, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। अब आप देखो यहाँ Zn2+O2-, Zn2+O2- सब जगह चल रहा है। अब आप ये चीज़ लेके मत आ जाना मैम ये प्लस और माइनस,
तो इट्स सिंपली समझने के लिए है, प्लस माइनस आपको भी पता है ऊपर लगाए जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अभी सिर्फ इस चीज़ को समझ लीजिए। यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये रहे। तो जिंक ऑक्साइड जो एक्सेस Zn+2 आयन है मूव होते हैं इंटरस्टिशियल साइड को, और इलेक्ट्रॉन जो है नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइड पे चले जाते हैं, ये नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइड पे। अब यहाँ पर जिंक ऑक्साइड वाइट कलर का होता है रूम टेम्परेचर पे, हीट करने पर ये ऑक्सीजन लूज करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो में। चलो, येलो कलर ऑफ ZnO व्हेन हॉट इज ड्यू टू दिस ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन। दिस इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन करते हैं ZnO की, सेम वही चीज़ है। देखो शॉर्टकी फ्रैंकल समझ लिया, मेटल एक्सिस डिफेक्ट बहुत ईजी है सब कुछ। अब डेफिशिएंसी भी पढ़ लो, एक डिफेक्ट और है मेटल डेफिशिएंसी। यहाँ पर क्या है, देर आर मैनी सॉलिड्स विच आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर इन द स्टाइक्योमेट्रिक कंपोजिशन एंड कंटेन लेस अमाउंट ऑफ मेटल। डेफिशिएंसी बोल रहा है ना, तो मेटल क्या होंगे, कम। तो ठीक है, टिपिकल एग्जाम्पल इसका क्या है, FeO, जो कि मोस्टली फाउंड होता है किसकी कॉम्पोजिशन के साथ, Fe0.950, इट में एक्चुअली रेंज फॉर 0.932 to 0.96। अब जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं FeO के, उनमें कुछ Fe+2 कैटायंस जो है वो मिस हो जाते हैं, और क्या होता है, लॉस होता है पॉजिटिव चार्ज का। किसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पर Fe+3 आयंस प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ बेसिक रीजनिंग है जो पता होनी चाहिए। वैसे ये फॉर्म में आपसे नहीं पूछा जाएगा पॉइंट दिस टू दिस रेंज, आपसे सिंपली पूछा जाएगा। तो जो एग्जाम्पल है मेटल डेफिशिएंसी का वो क्या है, FeO, और साथ साथ ये कि क्रिस्टल्स जो होते हैं FeO के, उनमें Fe+2 आयंस मिसिंग होते हैं, Fe+2, ठीक है। और लॉस होता है पॉजिटिव चार्ज का, किस वजह से, क्योंकि वहाँ पर Fe+3 आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं रिक्वायर्ड नंबर में। आओ ये देखो, फिर से वही चीज़, क्रिस्टल जो है FeO का, उसमें कुछ Fe+2 कैटायंस मिसिंग है, और लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज मेड अप बाय द प्रेजेंस ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ Fe+3 आयंस। सी कुछ कुछ जगह Fe+3 ये दिख रहा है, सो इसकी वजह से वही सेम चीज़ है, कर लोगे। चलो कुछ गोल्डन की पॉइंट्स देख लो इस डिफेक्ट्स के रिगार्डिंग। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीजेस, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस। एक क्रिस्टल में कंप्लीट लेटिस ऑफ आयन अलोंग अ लाइन आर डिसअपियर्ड, सच अ डिफेक्ट इज नोन एज लाइन डिफेक्ट। अगर लाइन ही गायब हो जाए तो लाइन डिफेक्ट कहलाएगी। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट कैसे डिफेक्ट्स कहलाते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स। आ जाओ, तो देखो डिफेक्ट्स शॉर्टली समझोगे तो क्या थे, स्टाइक्योमेट्रिक, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। स्टाइक्योमेट्रिक में शॉर्ट की फ्रैंकल, शॉर्ट की फ्रैंकल सुनते ही क्या आ जाएगा, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन, शॉर्ट की फ्रैंकल इंटरस्टिशियल साइड। इधर फिर आओगे नॉन स्टाइक्योमेट्रिक में मेटल एक्सेस और मेटल जहाँ कम, यानी एनायन वैकेंसीज की बात कर लो तो हमने वो दोनों भी पढ़ लिए। यहाँ पर एक्सेस करा दिया, वो इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है। फिर हमने क्या कराया, इम्प्योरिटी डिफेक्ट की इम्प्योरिटी जनरेट होगी ही होगी, जहाँ पर तुमने एग्जाम्पल्स भी देख लिए हैं। साथ साथ FeO के साथ साथ कलर भी देख लिया, NaCl के केस में येलो और KCl के केस में वॉयलेट। तो पूरा की पूरा डिफेक्ट्स का पार्ट यहाँ हो जाता है कंप्लीट। तो ध्यान से इसको पढ़ लेना, बहुत ही ईजी सा पार्ट है, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फटाफट से। थैंक यू।